हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपने इस मैथमेटिक्स के चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स में। और हम अभी तक रिलेशन के ऊपर, रिलेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रिलेशन के ऊपर जो एक्सरसाइज है अपनी बुक के अंदर, एक्सरसाइज 2.2 वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, एक सेट है ए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 तक। रिलेशन हमें बनाना है, रिलेशन आर से लिखा फ्रॉम ए टू ए, आई मीन जो पहला एलिमेंट होगा एक्स वो भी ए सेट से होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वाई वो भी इसी सेट से होगा। दोनों एलिमेंट इसी से होंगे, मतलब रिलेशन जो होगा ना वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। पहला एलिमेंट भी यहां से, दूसरा एलिमेंट भी यहां से। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि कोई दो नंबर लेने हैं एक्स और वाई, सच दैट वो दोनों नंबर यहीं से लेने हैं, और वो दोनों नंबर ऐसे लेने हैं कि जो दूसरा नंबर है वाई, जो दूसरा नंबर है वाई वो इक्वल हो, किसके इक्वल हो? पहले नंबर से एक ज्यादा। जो दूसरा नंबर है वाई वो इक्वल होगा पहले नंबर से एक ज्यादा, आई मीन y इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 1। और इसकी हमें डोमेन और रेंज भी लिखनी है, ठीक है। ऑल्सो राइट डोमेन एंड रेंज। चलिए बच्चे, पहले तो हम इस रिलेशन को बनाते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चों, देखना रिलेशन बनाते हैं। क्या बनेगा? x y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x यहां से लेना है ना, तो x अगर 1 हुआ, अगर x 1 हुआ तो बच्चों y कितना आएगा? 1 प्लस 1 2, तो एक ओड पेयर आएगा 1 2, जो y है वो x से एक ज्यादा है। अगर x हम 2 ले तो y आएगा 3, x 3 ले तो y आएगा 4, x अगर हम 4 ले तो y आएगा 5, है ना। और अगर हम x 5 ले तो y आएगा 6, और अगर x हम 6 ले तो y आएगा 7। जो आपका ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बच्चों? क्योंकि जो 7 है वो तो इस सेट में नहीं है ना। कह क्या रहा था कि रिलेशन a टू a है, तो पहला एलिमेंट भी इससे, दूसरा एलिमेंट भी a से, तो पहला एलिमेंट तो इससे आएगा, लेकिन दूसरा एलिमेंट 7 तो इसमें नहीं है ना, तो 6 7 नहीं आएगा। तो आपके रिलेशन या ऑर्डर पेयर से दिया ये रिलेशन a क्रॉस a का सबसेट ही तो है। अगर a क्रॉस a निकालता है तो 1 2 3 4 5 6 6 into 6 36 ऑर्डर पेयर बन गए। 36 ऑर्डर पेयर में से ये कुछ चुनिंदा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को बना रहे हैं, राइट। अब हम इसकी डोमेन लिख देते हैं और रेंज भी लिखेंगे। तो डोमेन एंड रेंज। तो बच्चे डोमेन का एक सेट है, उनका सेट है जो रिलेशन बना रहे हैं, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स जो आगे है। कौन कौन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और रेंज लिखेंगे जिनसे रिलेशन बन रहा है, आई मीन जो आउटपुट्स है। एक्स रखने पे जो जो वाई आया, जो आउटपुट्स आई वो रेंज है। कौन कौन है? 2 3 4 5 6, ये पीछे वाले 2 3 4 5 6। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा ही है बच्चों, आप करके देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। एक छोटी सी बात क्वेश्चन नंबर थर्ड में समझना। ए बी कोई दो नंबर है जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आर इज, रिलेशन है आर, और जो रिलेशन आर है वो क्या बनाया हुआ है? ए इज डिवाइजर ऑफ बी, मतलब जो पहला नंबर है ना ए, वो डिवाइजर है, मतलब डिवाइड कर देता है किसको? ऑफ बी, बी को। ए इज डिवाइजर ऑफ बी, आई मीन कोई दो नेचुरल नंबर लेने हैं, पहला नेचुरल नंबर डिवाइजर है किसका? दूसरे नेचुरल नंबर का। देन प्रूव दैट आर इज अ रिलेशन ऑफ नेचुरल नंबर। प्रूव करो ये जो आर है, प्रूव करो ये जो आर है, ये आर इस नेचुरल नंबर के ऊपर एक रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो देखिए आप समझिए रिलेशन क्या कहा है इन्होंने? ए इज डिवाइजर ऑफ बी,
A इज डिवाइजर ऑफ B। तो इसका मतलब क्या हुआ, और A भी बिलोंग कर रहे हैं किससे, नेचुरल नंबर से। A भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो आप जरा देखिए इसमें अगर नेचुरल नंबर 1 हो तो 1 इज डिवाइजर, 1 इज डिवाइजर ऑफ 1, 1 का डिवाइजर है, 1 इज डिवाइजर ऑफ 2, आई मीन 1 तो सभी का डिवाइजर है ना। अगर ऐसे मैं 2 की बात करूं तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 2, 2 इज डिवाइजर ऑफ 4। मैं ये आपको समझाने में बता रहा हूं। 3 की बात करूं, 3 इज डिवाइजर ऑफ 3, 3 इज डिवाइजर ऑफ 6, 3 इज डिवाइजर ऑफ 9, सो ऑन। 4 पे बात करूं तो 4 भी किसी ना किसी का डिवाइजर है। तो हर नेचुरल नंबर किसी ना किसी का डिवाइजर है ना बच्चों, पक्की बात है ना। तो इसका मतलब मैंने यहां पे लॉजिक क्या निकाला कि ये जो रिलेशन बनेगा ना, ये जो रिलेशन बनेगा बच्चों, ये सबसेट ही होगा। किसका सबसेट होगा, ये n क्रॉस n का, क्योंकि पहला नंबर नेचुरल नंबर ले रहे हैं, दूसरा नंबर भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं। तो पहला नेचुरल नंबर किसी ना किसी दूसरे नेचुरल नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। तो ये जो रिलेशन आएगा वो नेचुरल क्रॉस नेचुरल से बाहर नहीं होगा ना, इसका सबसेट होगा ना। तो अगर कोई भी रिलेशन किन्हीं भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बन गया तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन है किसके ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर। तो रिलेशन बन रहा है उन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बस छोटी सी बात आपको लिखनी है इसमें, ठीक है। तो 1 से 3 से तक कर दीजिए, आगे के हम क्वेश्चन से लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेते बच्चे। 4th क्वेश्चन लेते पहले। एक सेट है कि जिसमें 1 से लेकर के 25 तक नंबर्स हैं। रिलेशन है इज 1/4 ऑफ, रिलेशन है आर से लिखा है इज 1/4 ऑफ, आई मीन जो पहला नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 1/4 है। ऑर्डर पे में 2 नंबर रहेंगे, पहला नंबर दूसरे नंबर का 1/4 है, 1/4। राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब जो रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस ए से होगा, इसी का इसी के साथ, मतलब दूसरा सेट भी यही है। पहला एलिमेंट भी इसी से रहेगा, दूसरा एलिमेंट भी इसी से रहेगा। ऑल्सो एक डोमिनेंट ब्रांच। तो बच्चे बनाते रिलेशन, पहला एलिमेंट भी यहीं से रहेगा, दूसरा एलिमेंट भी यहीं से रहेगा। रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो अगर एक पहला एलिमेंट कौन है, 1, शुरुआत 1 से करते हैं। पहला एलिमेंट अगर 1 है तो 1 इज 1/4 ऑफ, 1/4 है, 1/4 है किसका, 4 का। पक्की बात है, 1/4 है, 1/4 है किसका, 4 का। ठीक है, ऐसे 2, अगला नंबर 2 इज 1/4 ऑफ 8, 2 1/4 है, 1/4 है किसका, 8 का। 3 इज 1/4 ऑफ 12, 4 इज 1/4 ऑफ 16, 5 इज 1/4 ऑफ 24 से मल्टीप्लाई करते चलो, 6 इज 1/4 ऑफ 24, अब 7 इज 1/4 ऑफ 28, लेकिन 28 तो नहीं है ना इसमें, क्योंकि जो दोनों एलिमेंट है वो इसी से ही आने चाहिए। तो लास्ट यहीं पे आके रुक जाएगा, बस ये रिलेशन बन गया हमारा। और मैं अगर बात करूं इस रिलेशन के डोमेन पे, तो इसका जो डोमेन में जो सेट बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स आएंगे। बात करें हम इसके रेंज पे, तो इसके रेंज में जो एलिमेंट्स आएंगे 4 8, पीछे वाले 4 8 12 16 20 24, जो आउटपुट्स है, जो रिजल्ट्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आगे समझ, इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बच्चे एक सेट है, किसका सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए
ओनली इफ, जो इफ एंड ओनली लिखा है बच्चों उसके लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। इनवर्सली इंप्लाइड मतलब इससे ये बात है और इससे ये भी है, मतलब ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए रिलेशन भी ये है और ये रिलेशन भी है, एक हाथ से दूसरा दूसरे से पहला, ठीक है। ए रिलेशन भी इनवर्सली इंप्लाइज कि ए और बी कोई दो नेचुरल नंबर है, ए और बी कोई दो नेचुरल नंबर है और उन नेचुरल नंबर में रिलेशन ये है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 11, a प्लस 2b इक्वल आना चाहिए 11 के। तो इस रिलेशन को बनाना है, इस रिलेशन को फॉर्म करना है। तो चलिए बच्चे सॉल्यूशन करते हैं। अब बात किससे हो रही है, ए और बी किससे रिलेट है, नेचुरल नंबर से, और ऐसे होने चाहिए कि a प्लस 2b 11 के इक्वल है। तो बच्चे देखना इफ a इज इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, a अगर 1 है तो 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 11। आप सोल्व करोगे तो b की वैल्यू 5 आएगी, यहां करके ये 10 2 उसके नीचे तो b आएगा 5, a 1 होने से b 5 आएगा, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू अगर 2 है तो यहां पे देखिए 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, तो 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 2 9, b कितना आएगा 9/2, लेकिन 9/2 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा और a और b दोनों नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, तो इसका मतलब 2 के साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो इसको लिखना तो बेवकूफी है। अब क्या लेके चलेंगे, इफ a इज इक्वल टू 3 लेंगे तो यहां पे कितना आएगा 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 11। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये यहां करके 8, b की वैल्यू आएगी बच्चे 4। इफ a इज इक्वल टू 4 अगर रखते हैं तो 4 यहां आएगा, 11 माइनस 4 7, b आएगा 7/2। बात नहीं बनी, 7/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो बच्चे a की जगह 5 रख के देखते हैं। 5 अगर रखेंगे तो 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, यहां से ये 6, b की वैल्यू आ जाएगी 3, समझ में आ रहा है ना, b की वैल्यू आ जाएगी 3। इफ a इज इक्वल टू 6 से बात नहीं बनेगी, इफ a इज इक्वल टू 7 यहां रखें, ये यहां आकर के माइनस, तो 7 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, b आ जाएगा, ये यहां आकर के माइनस 4, तो b की वैल्यू आएगी 2, b इज इक्वल टू 2। इफ a इज इक्वल टू 8 से बात नहीं बनेगी, इफ a इज इक्वल टू 9 अगर रखते हैं तो 9 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, b की वैल्यू बच्चे आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ गई 1। 10 से बात नहीं बनेगी, 11 अगर हम रखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 11 तो 11 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 11 माइनस 11 0, बच्चे b आएगा 0, जो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 भी तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता 11। अब 11 के बाद कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि 13 रखोगे, 13 से ये यहां आएगा तो माइनस का 2, तो नेगेटिव वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव तो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। तो और हमारा बस यही तक ही ऑर्डर पेयर्स बनेंगे जब a की वैल्यू 9 है। तो रिलेशन क्या बना, ऑर्डर पेयर्स लिख दीजिए, 1 से आया 5, 1 5, ऐसे ही 3 से आया 4, सो एक ऑर्डर पेयर हो गया 3 4। इसी तरह एक ऑर्डर पेयर आ गया 5 3, 5 3, एक ऑर्डर पेयर आ गया 7 2, 7 2, और एक ऑर्डर पेयर आ गया 9 1, 9 1। ठीक है बच्चों, बन गया रिलेशन। और इसकी डोमेन और रेंज तो आप लिख ही सकते हैं बच्चे, डोमेन क्या हो गई 1 3 5 7 9, आगे वाले रेंज क्या हो गया 5 4 3 2 1, ये रेंज हो गई। ठीक है, कर दीजिए फटाफट, आगे के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अब बहुत इंटरेस्ट हमारे बच्चे क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चे, एक रिलेशन है
ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। और रिलेशन को डिफाइन किया है कि ए बी कोई दो इंटीजर है, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और उनके स्केल्स इक्वल है। ए स्केल इज इक्वल टू बी स्केल। इसके तीन पार्ट है, इसका रिलेशन लिखना है, डोमेन लिखनी है, रेंज लिखनी है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है बच्चे, वो आप इजीली कर सकते हो। इससे पहले जो हमने नेचुरल नंबर का क्वेश्चन कराया उसके जैसा ही है। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, रिलेशन क्या बनेगा। अब देखिए ए स्केल इज इक्वल टू बी स्केल है बच्चे, और रिलेशन में हमें ऑर्डर पे लिखना है ए बी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो बी आएगा, रूट लगेगा, बी जो आएगा वो प्लस माइनस ए होगा ना भाई। स्केल यहां पर रूट लगाएगा तो बी जो आएगी प्लस माइनस ए। तो रिलेशन जो बनेगा उसमें अगर ए है, ए बी के ऑर्डर पे बनाने है ना, तो पहला नंबर अगर ए है तो दूसरा नंबर क्या आएगा बी। बी कौन है, प्लस माइनस ए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये सब आएंगे। आई मीन आप समझिए, अगर ए 1 है बच्चे, अगर ए 1 है तो फिर बी क्या रहेगा, बी आपका 1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तभी तो ए स्केल इज इक्वल टू बी स्केल रहेगा। आई मीन 1 का स्केल इक्वल है, चाहे +1 का स्केल करो चाहे -1 का स्केल करो। तो इस 1 के साथ 1 भी कनेक्ट होगा, -1 भी कनेक्ट होगा। तो ए अगर 1 है तो बी क्या होगा, +-1। ए अगर 2 है तो बी क्या होगा, +-2, क्योंकि 2 का स्केल इक्वल होता है। 2 का स्केल इक्वल होता है 2 के स्केल के भी, और 2 का स्केल इक्वल होगा -2 के स्केल से भी। आपको बात समझ आ रही है। अगर ए 3 है तो बी क्या है, +-3। तो ये सारी लिस्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं, ज्यादा सोल्व करके लिखना। तो हमने क्या किया, ये लिस्ट बना दिया कि पहला नंबर अगर ए है तो दूसरा नंबर इसका +- रहेगा, तब इन दोनों के स्केल सेम रहेंगे। बन गया रिलेशन। ये समझाने के लिए बच्चे आप सिर्फ ये लिखें। अब इसमें डोमेन क्या होगी, डोमेन में कौन, आगे वाला ए कौन है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ए अगर -3 हुआ तो बी क्या आएगा, +-3, क्योंकि -3 का स्केल इक्वल होता है 3 का भी स्केल, और -3 का स्केल इक्वल होगा -3 के स्केल के भी। सो वी कैन राइट डोमेन क्या होगी, सब इंटीजर्स, और इसकी रेंज भी क्या होगी, सभी इंटीजर से पीछे होगी। तो डोमेन और रेंज दोनों ही इसमें आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रिलेशन है इंटीजर्स पे, एक रिलेशन है आर, इसके ऊपर सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स है जो बिलोंग कर रहे रिलेशन में, एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे रिलेशन से, और इनवर्सली इंप्लाइज क्या है कि दोनों के स्केल का सम 25 है। बच्चे एक्स और वाई कोई दो इंटीजर है और उन दोनों के स्केल का सम 25 आना चाहिए, ये रिलेशन बना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जैसा नेचुरल नंबर में था वैसे ही, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है बच्चे तो y स्केल 25 आ गया ना, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, +-5। तो इसका मतलब दो ऑर्डर पेयर बनेंगे, 0, 5 और एक 0, -5। ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 1 से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो y स्क्वायर 24, तो y आएगा √24। ये तो इंटीजर नहीं है, 1 से बात नहीं बनेगी। ऐसे 2 से भी बात नहीं बनेगी, 2 का स्क्वायर 4 यहां करके माइनस, तो 21 √21 इंटीजर नहीं है। 3 से बात बनेगी, अगर x 3 ले तो 3 का स्क्वायर 9 यहां करके -16, तो y की वैल्यू आएगी +-4। ऐसे अगर x की जगह 4 ले तो 4 का स्क्वायर 16 यहां करके -9, तो y की वैल्यू आएगी +-3।
अब आगे बात नहीं बनेगी। अगर 6 आ गया तो 6 का स्क्वायर 36 यहां करके माइनस, तो माइनस का 9। अब y स्क्वायर इक्वल टू -9 ऐसा हो नहीं सकता। किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव में तो नहीं आएगा ना, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नेगेटिव में तो आएगा ही नहीं, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, तो इसके आगे तो बात हो ही नहीं सकती। मेरी बात समझ आ गई? अब इनके नेगेटिव की ओर चेक कर लो। x अगर -3 हो, अगर x -3 हो तो -3 का स्क्वायर 9, यहां करके -16, तो भी y कितना आएगा? सेम यही रहेगा ना, y इक्वल टू +-4। अगर x -4 है, तो भी यही बात बनेगी, y इक्वल आएगा +-3 के। x अगर -5 है तो y इक्वल आएगा 0। घबराना नहीं है बच्चों। अब रिलेशन बना दो। रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे आप सब बना लोगे आराम से। क्या बनेगा? 0 5 0 -5, ठीक है, ये दो 0 5 0 -5। अब बना लीजिए 3 4 3 -4, 3 4 3 -4, ठीक है, लिख लेंगे ऐसे सारे। इसके बाद -3 4, अगले में क्या लिखेंगे? -3 4, एक ऑर्डर पे क्या बना? -3 4, एक बना -3 -4, -3 -4। ऐसे क्या लिखेंगे? 4 से 4 3 4 -3। अब लिख लीजिए मेरे साथ साथ। एक क्या बनेगा? -4 3 -4 -3, एक बनेगा 5 0, एक बनेगा -5 0। तो ये सारे रिलेशन आप ऑर्डर पे में लिख दें, ये रिलेशन हो गया। फिर कह रहा है इसका इनवर्स निकालो, R इनवर्स। तो R इनवर्स आप जानते ही हो, जो आपने ऑर्डर पे लिखे ना इनका रिवर्स कर देना, 5 0 -5 0, उल्टा लिख देना, वो इसका इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑर्डर पे आप कलेक्ट करें। कीजिए इस क्वेश्चन को, ना तो पूछेगा मेरे से, ठीक है, कीजिएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। 11 और 12 दोनों जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, एक सेट है इंटीजर्स का, लेट ए रिलेशन R, एक रिलेशन है R जिसको डिफाइन किया है A रिलेशन B। पहले नंबर का रिलेशन दूसरे नंबर के साथ क्या बनाना है कि उनका जो माइनस करेंगे A माइनस B इज इवन। वो जो दो इंटीजर्स लेने हैं उनका जो माइनस करें वो माइनस एक इवन नंबर आना चाहिए। तो प्रूव करो फर्स्ट पार्ट में A बिलोंग करेगा R से, आई मीन A का रिलेशन A के साथ होगा, खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा। बच्चों लास्ट लेक्चर में 12th वाला जो हमने जो 12th का एक लेक्चर था वो आपको शेयर किया था, उसमें आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन A बिलोंग करेगा R से, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर A B प्रूव करना है, अगर A B R में है तो B A B R में होगा। सिमेट्रिक रिलेशन लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ऐसे क्वेश्चन 12th क्लास में बहुत आने वाले हैं। आपके यहाँ पे तो बस 2-3 क्वेश्चन है ऐसे, 12th में तो सारे ऐसे क्वेश्चन है। A B और B C दोनों R से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन C के साथ है, तो इन दोनों से A C भी आना चाहिए, आई मीन A रिलेशन बनना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों रिलेशन इस बात को लेकर के प्रूव कर रहे हैं। करते बच्चे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या बताना है कि A रिलेशन A, फर्स्ट पार्ट में क्या बनना चाहिए? A रिलेशन A बनना चाहिए, मतलब A रिलेशन A का मतलब ये हो गया। दिस रिप्रेजेंट, अब अगर पहला नंबर A है दूसरा नंबर B है तो दोनों का माइनस एक इवन नंबर आ गया। अगर A रिलेशन A पे बात करो तो क्या मैं लिखूंगा? A माइनस A इज इवन, इसके अकॉर्डिंग पहला नंबर A दूसरा नंबर B, तो A माइनस B इज इवन। अगर पहला नंबर A है दूसरा नंबर भी A है तो A माइनस A इज इवन, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 इज इवन। और ये बात बच्चों बिल्कुल सही है। आपने अभी तक पढ़ा है कि 0 इवन ऑड किसी में नहीं होता, लेकिन अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूं तो 0 इवन नंबर में इंक्लूड होगा। क्यों होगा?
क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। बच्चे जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है, और जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो वो ओड नंबर है। तो 0 आप मुझे बताओ 2 से डिवाइड होने में है या 0 2 से डिवाइड नहीं होने में है? 0 2 से डिवाइड होने में है ना, ऐसा थोड़ी ना कि 0 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, हो सकता है। सो यू से कि जो ए है वो आर से बिलोंग करेगा। आई मीन अगर इंटीजर 1 है तो 1 1 बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0 0 0। ए अगर 2 ले तो 2 रिलेशन 2 माइनस 2 0 0 0। खुद के साथ रिलेशन बनाओगे ये वाला तो उनका माइनस 0 आएगा और 0 इवन है। तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर ए रिलेशन बी है, इसका मतलब ये हुआ अगर ए भी आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब अगर ए रिलेशन बी है तो इससे बी रिलेशन ए मिलना चाहिए, इसके होने से ये भी होना चाहिए। तो समझते हैं बच्चे, ए रिलेशन बी सच दैट ए रिलेशन बी उन्होंने क्या बताया कि ए माइनस बी इज इवन। ए रिलेशन बी क्या बताया? ए माइनस बी इज इवन। अब ये बात तो पक्की है कि ये हो रहा है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, 12th वाला जो लेक्चर हमने डाला था आपको, उसमें कि ए रिलेशन बी ये तो डिफाइन हो रहा है, आई मीन ये रिलेशन बन रहा है कि ए माइनस बी इवन है। कोई दो नंबर ऐसे हैं कि पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करने पे क्या आया? इवन नंबर आया। अब सुना बच्चों, न्यूमरोलॉजी ये कहती है, व्हेन आई यूज द वर्ड न्यूमरोलॉजी इट मींस स्टडी ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगर कोई नंबर इवन नंबर है, अब जरा सोचना, अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो उसका नेगेटिव भी इवन नंबर होगा। सोच लो, कोई नंबर आपने सोचा 20 का नेगेटिव -20, तो 20 अगर इवन है तो -20 भी इवन है। अगर -16 एक नंबर है -16 वो इवन नंबर है, उसका नेगेटिव करो +16 वो भी इवन है। तो अगर a माइनस बी एक इवन नंबर है, क्योंकि ये तो ऐसा सोचना है कि जो हाथ है a माइनस बी अगर इवन नंबर है तो बच्चे इसका नेगेटिव माइनस ऑफ a माइनस बी इज ऑल्सो इवन लिख सकते हैं ना। अगर a माइनस बी इवन है तो इसका नेगेटिव भी इवन नंबर होगा, और जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b माइनस ए इज ऑल्सो इवन। तो ये b रिलेशन ए बन गया ना। आई मीन अगर a का रिलेशन b के साथ बन रहा है, a पे ऑर्डर पे आ रहा है तो b का a के साथ भी बनेगा, इसका रिवर्स भी आएगा। ये सेकंड प्रूफ हो गया। थर्ड में देखिए आप, थर्ड में क्या कह रहे हैं कि ए बी और बी सी दोनों रिलेशन में आते हैं। आई मीन ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो दोनों से क्या मिलना चाहिए? ए रिलेशन सी मिलना चाहिए। तो ये दोनों तो हैं, इन दोनों से तो यस हो रही है, बात इस पे है। आई मीन ए रिलेशन बी क्या बन रहा है? ए माइनस बी इज इवन, और यहां से बी रिलेशन सी क्या बन रहा है कि बी माइनस सी इज इवन। आई मीन ये दोनों तो हैं, ए रिलेशन बी तो ये बनेगा ए माइनस बी इवन, और अगर बी रिलेशन सी बनाए तो इसके अकॉर्डिंग ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया, बी माइनस सी इज इवन। अब बच्चे बात सुनना, अगर कोई दो नंबर इवन नंबर है तो आप उनको प्लस करोगे तो इवन नंबर ही आएगा, माइनस करोगे तो भी इवन नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी इवन नंबर आएगा। कोई भी दो इवन नंबर सोच लो, एक इवन नंबर आपने सोच लिया 10, एक सोच लिया 8, इन दोनों का सम करो 18, इवन नंबर ही है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 2 या -2, वो भी इवन नंबर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 80, वो भी इवन नंबर है कि नहीं? डिवाइड नहीं, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। तो अगर a माइनस बी एक इवन नंबर है, पक्का बताए, b माइनस सी ये भी इवन नंबर है, तो मैं ये कह रहा हूं इन दोनों का सम, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं इज ऑल्सो इवन, वो भी इवन नंबर रहेगा। ये कैंसिल, यहां आ गया a माइनस सी इज इवन। तो बच्चे
ये ए रिलेशन सी बन गया ना, अगर इन दोनों के होने से ये भी आ गया ना, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट इसमें प्रूव कर देते हैं। ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, हमने डिस्कस किया था 12th क्लास में, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले। एक और क्वेश्चन लेते हैं 12 इसी के ही जैसा, फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते बच्चे, बिल्कुल 11 के जैसा ही। आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझें। क्वेश्चन नंबर 12, रिलेशन है एक R1, इस बार रिलेशन को R1 से नाम दिया। ऑन द सेट R मतलब रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि R रियल नंबर के लिए यूज हुआ है, तो रिलेशन को R1 से लिख दिया, कोई बात नहीं। ए बी बिलोंग्स टू R1, जो ऑर्डर पे है ए बी वो बिलोंग करेंगे किससे, रिलेशन R1 से। और वो रिलेशन क्या बन रहा है कि 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी, 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी ग्रेटर देन 0, वो 0 से बड़ी आनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए उन सभी ए और बी के लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करे, मतलब रिलेशन रियल नंबर पे। तो पहले पार्ट में प्रूव करना है कि ए बिलोंग करेगा आर से, मतलब ए रिलेशन ए होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा ए बी बिलोंग कर रहा है अगर रिलेशन से, तो इसका उल्टा बी ए बी R1 से बिलोंग करे। चलिए पहले वाले में हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, ए रिलेशन ए, ये वाला ए रिलेशन R1 रिलेशन को R1 से। दिस इंप्लाइज, इसके अकॉर्डिंग जब ए रिलेशन बी था, ये बच्चों ए R1 बी बी है, इस पूरी बात को ऐसे लिख सकते हैं। और वो क्या है कि 1 में प्लस किया इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो जब ए का ए के साथ रिलेशन है, तो मैं क्या करूंगा, 1 में प्लस करूंगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। ए बी है तो ए बी हो गया, ए इंटू ए है तो क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब कंफर्म हम कह सकते हैं कि 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से ग्रेटर आएगा। क्यों, क्योंकि 1 0 से ग्रेटर है, और जो ए स्क्वायर है ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ए कोई भी रियल नंबर है ना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर लो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और दो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चीजों को ऐड करोगे तो वो 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव ही तो रहेगा। तो ए रिलेशन ए होल्ड हुआ कि नहीं हुआ, आई मीन ए बिलोंग करेगा आर से। दूसरा सेकंड कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, मतलब ए बी अगर ऑर्डर पे रिलेशन R1 में आ रहे हैं, तो इसका रिवर्स बी R1 ए, बी का रिलेशन ए से बनना चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि ये हो रहा है, ठीक है बच्चे, ये जो लेफ्ट साइड है ये तो कंफर्म है कि हो रही है, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है। ये अगर है तो ये आए, तो यहां पे 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी, ये तो पक्की बात है कि ये 0 से ग्रेटर है, ये तो हो गया। बात इसके रिवर्स पे। अब आप बात समझिए, अगर 1 प्लस ए बी 0 से ग्रेटर है, तो 1 प्लस इसका रिवर्स, मतलब बी को आगे ए को पीछे लिख दे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। ए बी की जो मल्टीप्लाई है वही मल्टीप्लाई बी ए की भी है, तो 1 प्लस बी ए बी ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये भी तो 0 से बड़ा रहेगा। बच्चे यही हमारा बी रिलेशन ए हो गया। अगर मैं बी रिलेशन ए बनाता तो 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई बी ए ग्रेटर देन 0, तो ये भी बनेगा। अगर ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए भी आ रहा है। यही दोनों पार्ट्स में प्रूव करना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। पूरे लेक्चर को आप अच्छे से देख ले बच्चे, ठीक है। और अभी तक ये बात कही नहीं थी, आई मस्ट से नाउ दैट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अमित। अच्छे से लेक्चर को देखें, ठीक है। जो भी बात समझ में ना आई हो आप मेरे से पूछें, ठीक है। नेक्स्ट ए एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है रिलेशन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फंक्शन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपने रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट करें। थैंक यू।